कहते हैं आज राजा हिमवान ने जब अपनी कन्या का दान किया है, सजल नेत्र हैं राजा हिमवान। भैया पिता और पुत्री का एक बड़ा दिव्य संबंध होता है, बहुत सुंदर संबंध होता है। आप देखेंगे पिता का बेटी के प्रति एक अद्भुत भाव। आप घरों में देखो, परिवार में देखो, पिताजी और बेटी की इतनी बनती है, पिता पुत्र की उतनी नहीं बनती, बेटी से ज्यादा बनती। और जब पिता उस बेटी का दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, उस बेटी को विदा करते हैं, तो पिता उसके मन में प्रसन्नता भी होती है कि आज मैंने कन्यादान किया, और उसके मन में दुख भी होता है कि आज मेरी बेटी अब इस घर से जा रही है, बेटी घर से विदा हो रही है। पिता पुत्री का संबंध बड़ा अद्भुत संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। और जब बेटी पिता के घर से निकलती है तो ऐसा लगता है पिता को जैसे मेरे घर की सुख शांति सब जा रहा है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ की एक मर्यादा है, जब बेटी घर से, पिता के घर से पहला चरण बाहर रखती है, यानी कन्यादान के उपरांत तो पिता के घर से निकलती है और पिता के घर से पहला चरण बाहर रखती है कि अब मैं चली, तो बहुत रोती है। क्यों? क्योंकि आज तक उससे पूछा जाता था कि आप, तुम्हारा घर कौन सा, तो कहती थी ये। अब उसे लगता है ये घर, ये आंगन, ये परिवार सब छूट गया मुझसे, पराई हो जाती है। जिस दिन वो पहला चरण घर के बाहर रखती है, बस उस दिन घर के लिए पराई हो जाती है। और उसे समझ आता है कि आज तक जैसे इस घर में आती थी, अब वैसे इस घर में नहीं आ पाऊंगी। और जब वो पहला चरण बाहर रखती है तो उस समय उस कन्या के हाथ में कुछ चावल, कुछ सिक्के दिए जाते हैं। और जैसे ही वो पहला चरण बाहर रखती है तो वो हाथ में भगवान का स्मरण करके पीछे को छोड़ती है। क्यों? भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे पिताजी कहते थे कि ये तू मेरे घर की लक्ष्मी है, बेटी को लक्ष्मी मानते हैं, और आज मैं पिताजी के घर को छोड़कर जा रही हूं, लेकिन मेरे पिता के घर में अन्न की और धन की कभी कमी न हो, इसलिए अन्न के रूप में कुछ चावल, धन के रूप में कुछ सिक्के पीछे की ओर उछालती हूं। मेरे पिताजी का घर सदा अन्न और धन से भरपूर रहे, ऐसी प्रार्थना करके निकलती है। एक बेटी का जीवन भी बड़ा अद्भुत होता है। वो एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पिता के घर में बिताती है, और फिर एक दिन ऐसा होता है जब उससे कह दिया जाता है कि आज से अब ये घर तुम्हारा नहीं है। वो जीवन भर जिसको अपना घर समझती है, एक दिन वो घर उसके लिए पराया हो जाता है और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती है, एक नए घर की ओर प्रस्थान करती है, अपनी गृहस्थी बसाती है, परिवार बसाती है, घर को संभालती है। नए लोगों के बीच में, नई व्यवस्थाओं के बीच में रहना इतना सरल नहीं होता। बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। जब नए लोगों के बीच में जाती है तो मन में विचार भी उठते हैं उसके हृदय में कि जिस घर में जा रही हूं, घर के लोग कैसे होंगे, क्योंकि आज तक तो पिता के घर की आदत थी, अब वैसे ससुराल में नहीं रह सकूंगी, मर्यादाएं हो जाएंगी। आज तक बेटी थी, अब बहू हो जाऊंगी, और वो उहापोह उसके मन में चलती रहती है। फिर एक नए घर में पहुंचती है, नए घर को अपना बनाती है, नए लोगों को अपना बनाती है। मुझे लगता है एक बार किसी बहन ने मुझसे पूछा था, महाराज क्यों बेटी को ही दूसरे के घर जाना पड़ता है?
ऐसी व्यवस्था शास्त्र ने क्यों बनाई कि बेटी ही जाती है ससुराल, पुरुष क्यों नहीं जाता? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मां मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि पुरुष नए लोगों के बीच में, नई व्यवस्थाओं के बीच में खुद को नहीं संभाल सकता। उसे समय लगता है लोगों को अपना बनाने में, लेकिन स्त्री हृदय प्रधान है, मां है। स्त्री में मातृत्व गुण होता ही है। आप देखो छोटी सी बिटिया भी घर में है, वो भी जब पिताजी को खिलाती है या भोजन परोसती है तो उसमें मां का भाव दिखता है। बेटी थोड़ा बड़े होने लगती है, अब पिताजी की दवाएं शुरू हो गई है तो पिताजी को कब कौन सी दवा देनी है वो ध्यान रखती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसका ध्यान रखती है, कितना खिलाना है किस समय खिलाना है, एक एक चीज का ध्यान रखती है। और उसे जब लगता है कि पिताजी अपना ध्यान नहीं रख रहे तो डांटती भी है मां की तरह। तो बेटी पिता के लिए केवल बेटी नहीं है, बेटी पिता के लिए मां भी है। हर स्त्री में, हर बेटी में जन्म से ही मां होने का गुण होता है। एक नारी जन्म से ही मां होती है। इसलिए हमारे यहां ऋषियों ने कहा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। हे भगवती, इस संसार में जितनी स्त्रियां हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी नारियां हैं, सब तेरा रूप है। जैसे तू मां है वैसे हर नारी में एक मां जन्म से ही होती है। सबका ख्याल कैसे रखना है, सबको कैसे संभालना है, ये गुण एक नारी में जन्म से होता है, उसको सिखाया नहीं जाता। हृदय प्रधान होती है नारी। नए लोगों के बीच में नए लोगों को अपना बनाना पुरुष के लिए बड़ा कठिन है, लेकिन एक नारी बहुत जल्दी नए लोगों को अपना बना लेती है। एक नए परिवार को स्वीकार लेती है, उसमें घुल मिल जाती है, उनको अपना समझती है। हाँ, एक दुख की बात भी है, एक बेटी दोनों ही घरों को अपना समझती है, चाहे उसका मायका हो चाहे ससुराल हो, लेकिन दोनों ही घरों में उसे अपनेपन से नहीं देखा जाता, पराये के रूप में देखा जाता है। मायके में रहती है तो घर के लोग कहते हैं कि भैया ये तो पराये घर जाएगी, पराये घर की है, पराये घर जाना है इसको। और जिस पराये घर जाती है वहां भी लोग कहते हैं ये तो दूसरे के घर से आई है, पराये घर से आई है। दोनों घरों में पराई हो जाती है, लेकिन बेटी दोनों घरों को अपना मानती है। चाहे पिताजी का घर हो चाहे पति का घर हो, घर को घर बेटी बनाती है भैया। बेटी से ही घर घर है, स्त्री से ही घर घर है। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते। घर क्या है? गृहिणी गृहमुच्यते। जिस घर में नारी है वही घर है। नारी में ममत्व होता है, सबको खुद में समा लेने की क्षमता होती है। समुद्र की तरह, जैसे समुद्र सब नदियों को, किसी का जल मीठा है, किसी का थोड़ा खारा है, किसी का कैसा है, लेकिन कैसा भी जल हो सब नदियों का, समुद्र सब नदियों को जैसे स्वयं में मिला लेता है, वैसे ही एक नारी घर में सब अलग अलग गुणों वाले, अलग अलग स्वभाव वाले लोगों को भी संभाल लेती है, मिला लेती है। ऐसा गुण केवल नारी में है। उसको कुछ बुरा भी बोल देते हैं तो भी सुन लेती है, बुरा नहीं मानती। शायद मुझे लगता है कि पुरुष को वैसा कहा जाए तो व्यक्ति नहीं सुन सकता है? उसको तो ससुराल में कोई दो शब्द बुरे कह दे तो दोबारा ससुराल न जाए, ऐसी प्रतिज्ञा ही कर ले महाराज। हाँ, कल्पना वाली बात है, सोचने वाली बात है। पत्नी के माता पिता यदि कुछ कह दें तो क्या दोबारा ससुराल जाओगे? जाना कठिन हो जाएगा। तो कल्पना करो जब पति के माता पिता कुछ कहते होंगे
तो लेकिन स्त्री, उसमें मातृत्व है, उसमें क्षमाशीलता है, इसलिए हमने नदियों को मां कहा, हमने इस धरती को मां कहा, हमने प्रकृति को मां कहा। क्यों? हमारे अपराधों को भी वो क्षमा करती है पृथ्वी, हमारे अपराधों को भी क्षमा करती है प्रकृति। ऐसा गुण नारी में ही हो सकता है। किसी सज्जन ने मुझसे पूछा था, महाराज एक बात बताइए, हमने नदियों को स्त्री क्यों बनाया, हमने इस पृथ्वी को स्त्री क्यों बनाया, हमने क्यों कहा कि ये पृथ्वी भी एक स्त्री है, मां है, नारी है? क्यों? मैंने कहा क्योंकि जितनी क्षमाशीलता पृथ्वी में है, इतने लोगों के बोझ को भी सह लेती है, ऐसी क्षमता नारी में ही हो सकती है। इसलिए हमने पृथ्वी को भी नारी के रूप में दर्शाया कि पृथ्वी भी नारी है। हमने प्रकृति को नारी क्यों कहा? समाज के विष को पीकर प्रकृति क्या करती है? प्रदूषण को ग्रहण करती है और सबको शुद्ध ऑक्सीजन देती है। नारी भी कौन है जो परिवार में कुछ बोला भी जाए तो उस विष को पिए, और जब कुछ कहे तो क्या निकले उसके हृदय से? विष पीने पर भी जिसके हृदय से अमृत बहता हो, वही नारी है, वही स्त्री है। आज राजा हिमालय ने अपनी बेटी को विदा किया। बहुत रोए हिमाचल। हिमालय जिसके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में कह रहे हैं, स्थावराणाम हिमालयः, अपने विभूत योग में भगवान कह रहे हैं मैं स्थिर रहने वालों में हिमालय हूं। लेकिन आज उन हिमालय राज का हृदय भी द्रवीभूत हो गया, स्थिर न रह सका, रोने लगे। मैना ने संभाला, महाराज रोइए मत। पार्वती जी विदा हो गई शिव के साथ। हिमालय राज अपने घर में आए। अब अपने सूने महलों को देखते हैं, बागों को देखते हैं, बगीचों को देखते हैं, घर के आंगन को देखते हैं। लगता है अभी बुलाऊंगा पार्वती और अभी मेरी बेटी दौड़कर आएगी, लेकिन अब कौन मुझे पिताजी कहकर पुकारेगा, कौन मेरा ध्यान रखेगा? ऐसा सोच सोच कर राजा हिमालय रो रहे हैं। आज राजा हिमालय भूमि पर बैठ गए, अपने सिंहासन पे नहीं बैठे, महल में आए, जमीन पर बैठ गए। मैना जी ने कहा, महाराज आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? हिमालय राज ने कहा, क्यों देवी? बोले आप राजा हैं, आप सिंहासन पर बैठिए, नीचे बैठना आपको शोभा नहीं देता। रोते हुए राजा हिमालय ने कहा, देवी आज ऐसा लगता है कि राजा नहीं रंक हो गया, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की सब संपत्ति चली गई। आज मेरे घर से मेरी बेटी नहीं गई, आज मेरे जीवन भर की संपत्ति, मेरा सुख, मेरी शांति सब चला गया। राजा हिमालय बहुत रोए हैं बेटी को विदा करते हुए, और शायद हर पिता के हृदय में वही पीड़ा जब वो अपनी बेटी को विदा करता है। लेकिन प्रकृति का नियम है, बेटी को जाना होता है, एक नए घर को स्थापित करना होता है, अपना बनाना होता है। आज पार्वती जी की विदाई हुई। अब तक तो हिमाचल नगरी में बड़ा उत्सव था, अब सब शांत हो गया, सूना हो गया। बारात धीरे 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 कैलाश की ओर चल पड़ी, और जैसे ही बारात कैलाश की ओर पहुंची है, जगत का नियम है, कहीं सुख तो कहीं दुख, और कहीं दुख तो फिर कहीं सुख। जब तक पार्वती जी यहां हिमाचल नगरी में थी, शंकर जी बारात लेके आए थे तो हिमाचल नगरी में आनंद था, कैलाश सूना पड़ा था। अब जब शंकर जी लौटे हैं तो पार्वती जी को लेकर लौटे हैं। अब हिमाचल नगरी सूनी हो गई और कैलाश सज गया। शंकर जी ने आज्ञा की कामदेव को कि जाओ कैलाश का श्रृंगार करो, सजाओ कैलाश को। वसंत को आज्ञा की, देवताओं को आज्ञा की। ओ महाराज कैलाश ऐसा सज गया, कैलाश पर जो
हिम पर्वत हैं, हिम शिखर हैं, जो बर्फ से लदे हुए शिखर हैं, उन पर जब सूर्य भगवान का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो सोने के पहाड़ हों। आप में से कोई केदारनाथ गया है? हाथ उठाइए जरा, कोई है? हाँ, आपने केदारनाथ कभी आप जाएं और शाम के समय केदारनाथ के शिखरों को देखें, सुबह में अथवा शाम में, तो जब आप देखेंगे तो जब सूर्य देव की शाम के समय की किरणें पड़ती हैं उन्हें हिम शिखरों पर, तो श्वेत श्वेत जो बर्फ है उस पर जब पीत वर्णा सूर्य भगवान की किरणें पड़ती हैं सांझ ढले, तो ऐसा लगता है मानो सोने के पर्वत हैं, ऐसे चमकते हैं वो। तो शंकर जी का कैलाश जगमगाने लगा।